पहली बार 2020 में चुनाव लड़ा तो बांकीपुर की इस जनता और बांकीपुर की इस ऐतिहासिक जनता और जीत के बारे में हम जैसे नवयुवकों को सीखने का और एक प्रेरणा स्रोत के माध्यम से ये कहानी सुनाई जाती है। एक ऐसी सीख जो 95 के वर्ष से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का चिन्ह पहचानना जानती है साथियों। ये ऐतिहासिक सीख है हमारे लिए। और आज जब माननीय नितिन नवीन जी आप लोगों ने उनको ढेर सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, एक बेटा के रूप में, एक बेटा से लेकर एक नेता तक का जो उनका सफर था वो आपने उनके साथ चला। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको सर्वोच्च पद पर, जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद होता है, उस पर भेजने का कार्य किया। हम लोग खुशी और हर्षोल्लास के साथ उस समय को मनाया। आज जब इस सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है तो नितिन भैया जैसे ही एक और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जुझारू युवा नेता के रूप में अपने भाई नीरज सिन्हा के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और इसमें कोई दो मत नहीं है साथियों। जिस तरह से सिर्फ नितिन भैया के परिवार नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार ही ने नहीं, उन्होंने स्वयं जिस तरह से आपको एक बेटे के लाड को एक जनता के सेवा भाव में कार्य करके बदलने का काम किया, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीरज सिन्हा भी ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता नहीं बल्कि बांकीपुर के एक जुझारू बेटा के रूप में आप सभी लोगों के लिए कार्य करके दिखाएंगे। आज हम एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार में किस तरह से समृद्ध हो, किस तरह से उद्योग स्थापित हो, किस तरह से खेल को बढ़ावा मिले, हम लोग दृढ़ संकल्पित होकर एक एक निर्णय सोच समझ के बिहार के लिए ले रहे हैं। अभी हमारी बहन की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जब जब समय चुनाव का आता है तब सब लोग जात पात पर, महिला पुरुष पर, युवा और बुजुर्ग पर, किसान और व्यवसाय वर्ग को बांटने का काम करते हैं। लेकिन जब जब एनडीए की सरकार की योजनाएं बनती है तब ना तो वो जात पात की राजनीति करती है, ना उम्र की राजनीति करती है, ना वर्ग की राजनीति करती है। जहाँ एक तरफ पुरुषों की हमेशा से एक सोसाइटल मानसिकता रही है कि वह हमेशा कार्य करेंगे और घर के लिए पैसा कमाएंगे और घर चलाने का कार्य करेंगे, वहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि अब बिहार ही नहीं बल्कि भारत की महिलाएं भी सशक्त बनेंगी, समृद्ध बनेंगी और महिलाओं को भी उनका हक, चाहे वो राजनीतिक हक हो या उनका संवैधानिक हक हो या सामाजिक हक हो, उनको कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ इस विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ने का कार्य किया है। मैं एक बेटी को जमुई विधानसभा से एक बार नहीं बल्कि दो बार टिकट भेजकर बेटी बनाकर सेवा करने का मौका दिया है। और जब बिहार की एनडीए सरकार भारत के एनडीए सरकार के साथ जुड़कर काम करती है, उसी को कहते हैं डबल इंजन की सरकार। और साथियों याद कीजिए, हम तो जमुई के उस क्षेत्र से आते हैं, एक जमाना था जब अकेली ट्रेन ऊपर नहीं चल पाती थी तो डबल इंजन लगता था ताकि ट्रेन ऊपर, है ना, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रेन ऊपर खिंच पाए। हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार पीछे रह गया, लेकिन जहाँ हम ये मानते हैं कि बिहार पीछे रह गया, सवाल उठता है कि बिहार को पीछे धकेलने वाले लोग कौन थे। याद कीजिए वो समय, और याद कीजिए यही वो पटना की पावन धरती है, बांकीपुर की पावन धरती साथियों, जब जंगल राज की प्रचंड लोगों ने यहाँ पर लूटपाट और अपराध मचा कर रखा था। उन लोगों ने बिहार को अंधेरे काल में धकेलने का काम किया। उन लोगों ने बिहार को समृद्धि की ओर नहीं बल्कि पिछड़ेपन और गरीबी की ओर ठेलने का काम किया। हमारे
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में बिहारियों के लिए मूलभूत सुविधाएं घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। मैं मानती हूँ हमारी मांग है, हम जनता है, हमारी मांगे रहती है और वो मांगे कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन एक सशक्त नेतृत्व का उदाहरण यह है कि जब जब जनता की मांग होती है तब तक नेतृत्व को कार्य करके दिखाता है। जहाँ ग्रामीण सड़कें नहीं बनी थी, आज वहाँ सड़कें बनी। सड़कें बनने के बाद आपने डिमांड किया कि डबल लेन बने, तो डबल लेन बना। जब डबल लेन बन गया तो हमने मांग रखी कि 4 लेन बने, 4 लेन बना। जहाँ 4 लेन बना तो हमने बोला एक्सप्रेस वे बना के दिखाइए, तो एक्सप्रेस वे बना। और पटना चारों ओर इस आधारभूत संरचना, इस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का एक खूबसूरत उदाहरण बन के पूरे भारत में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन बातों की चर्चा की गई जाती है। और ठीक उसी तरह से जब आधारभूत संरचनाओं में विस्तार हो रहा था, आज हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने उसी संकल्प को लेकर आगे बढ़े कि जहां एक तरफ घर घर आज मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, राशन पहुंचने का कार्य एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया, तो सम्राट चौधरी जी ने संकल्प उठाया कि समृद्ध बिहार बनाने के लिए अब हम लोग पलायन से लड़ने का कार्य करेंगे। युवाओं और महिलाओं को नए रोजगार के अवसर बिहार में उपलब्ध कराएंगे। तो उन्होंने मुझे बेटी को उद्योग मंत्री के पद पर बैठाने का कार्य किया था। और आज चल रहे, आप सब लोग जानते हैं कि आज विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सत्र चल रहा है। कल के दिन विधानसभा में और आज के दिन विधान परिषद में गर्व होता है ये बताते हुए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल पारित हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल पारित करना हमारे लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक मजबूत कदम भी है। अक्सर व्यवसायिक लोग हमारे पास आते थे, चाहे वो मिडल हो, स्मॉल हो, माइक्रो हो, एमएसएमई में आते हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्री, अक्सर बोलते थे क्योंकि आप लोग जमीन तो दे देते हैं, औद्योगिक क्षेत्र तो दे देते हैं, लेकिन फ्री होल्ड का मामला आज तक आपने नहीं किया। जब ये बात पिछले 6 महीने से लगातार सीएम हाउस पर पहुंचती रही, तो आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से 10 साल एमएसएमई चलाने वाले उद्योगों के लिए 10 साल और लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए 15 साल के लोग जो अपना व्यवसाय चलाएंगे, उन लोगों को भी एक शुल्क के बाद उनकी जमीन फ्री होल्ड पर देने का काम बिहार की सरकार करेगी। अक्सर उद्योग क्यों नहीं लगा सवाल वो करते थे जिन्होंने उद्यमियों को लूटने का कार्य किया। आज उद्योग लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि यदि अक्सर क्या होता था कि दीदी हम लोग लाइसेंस अप्लाई कर देते हैं लेकिन अप्रूवल नहीं मिलता, एक उद्योग विभाग में लेकिन अनेकों अप्रूवल चाहिए होता है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से साथियों माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि यदि 30 दिन में किसी भी उद्यमी को या उद्योगपति को उसका लाइसेंस या कोई भी अप्रूवल नहीं मिलेगा तो 31वें दिन उद्योग विभाग उस लाइसेंस को ऑटो अप्रूव करने का कार्य करेगा। यानी कि यह माना जाएगा कि 30 दिन के अंदर किसी को लाइसेंस नहीं मिला तो 31वें दिन हम सरकार, आपकी एनडीए की सरकार ये मानेगी कि आपको लाइसेंस मिल गया है और आप स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से अपना व्यवसाय कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से उद्योगपतियों के लिए, उद्यमियों के लिए, उद्योग के लिए, निवेशकों के लिए समान रूप से हम लोग सुचारू उद्योग की व्यवस्था नए बिल और नए कार्यों से कर रहे हैं। आज उद्योग की बात करें, बगल के जिला में मुजफ्फरपुर में साथियों 200 से शुरू की थी फैक्ट्री, बैग बनाने का एक क्लस्टर जो हम लोग ट्रेन लेकर जाते हैं, ऑफिस लेके लैपटॉप बैग जाते हैं, स्कूल जाने वाला बच्चा अपने पीठ में टांग के लेके जाता है। उस व्यक्ति ने अपनी नागपुर में चल रही फैक्ट्री को बिहार में चलाया और 200 मशीन से, मात्र 200 मशीन से 2 साल पहले शुरू किया। आज साथियों गर्व के साथ बताते हैं कि वो 200 से चालू मशीन से चालू की गई फैक्ट्री आज 10,000 की फैक्ट्री बन गई है और वहाँ कार्य
करने वाले व्यक्ति अधिकांश महिलाएं। और सिर्फ यही नहीं, नागपुर स्थित फैक्ट्री को बंद करके उन्होंने ये निर्णय लिया कि बिहार के लोग ज्यादा कर्मठ हैं, बिहार में नौकरी देंगे, बिहार में अपने उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह की व्यवस्था आज उद्योग विभाग के माध्यम से तमाम व्यवसायी, चाहे वो बिहार के हो या बिहार के बाहर हो, उन लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। खेल की बात करते हैं, खेल में जब मेडल नहीं आता था, जब व्यवस्थाएं नहीं थी, तब क्या होता था? लोग बोलते थे कि बिहार खेल में पिछड़ा है, बिहार खेल में पिछड़ा। आज साथियों, बिहार खेल में पिछड़ा नहीं, बल्कि भारत के अनेकों दल में, चाहे वो तलवारबाजी का दल हो, चाहे वो दौड़ का यानी कि एथलेटिक्स का दल हो, अनेकों दल में बिहार के बच्चे बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए आज भारत के लिए खेल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का कार्य भी कर रहे हैं। आज मेडल लाओ, नौकरी पाओ, बिहार की सच्चाई है। अक्सर क्या होता था, माँ बाप कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज खेल विभाग ने उसको बदल के बिहार के बच्चों के लिए कर दिया है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे वीरेंद्र सहवाग। ताकि आप नौकरी पाइए, आप जब पदक जीतिए आप नौकरी पाइए, नौकरी पाने के बाद आप खेल को भी चालू रख सकते हैं। लेकिन एक समय आता है खिलाड़ी के जीवन में जब वो खेल नहीं पाता, उस वक्त जब आप खेल समाप्त करते हैं तो आपको आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन यापन के लिए आपको एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था भी आज बिहार सरकार करके दे रही है। और इसी वजह से बिहार के नेशनल मेडल, चाहे नेशनल गेम्स की बात करें या नेशनल चैंपियनशिप की बात करें, लगातार बिहार का नाम अब मेडल टैरी में ऊपर बढ़ते जा रहा है। हम लोग विश्वास रखते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो एक स्थिरता कायम होगी, एक मजबूती कायम होगी और उस मजबूत नींव के साथ ही एक बड़ा वृक्ष खड़ा होगा। हम अपनी नींव कमजोर नहीं करना चाहते। बहुत से लोग हैं आज भी सवाल करते हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ उसकी चर्चा कोई नहीं, जो हुआ उसकी चर्चा कोई नहीं करता साथियों, क्योंकि विपक्ष के लोग सवाल खड़ा करके दिग्भ्रमित करने का कार्य करते हैं। आज चल रहा है विधानसभा का सत्र, नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में रहना चाहिए था साथ, लेकिन वो गायब है। वो अंतर्राष्ट्रीय कहीं सैर पर निकले हैं या क्या कार्य है, क्या ऐसा कार्य है जो बिहार के विधानसभा के सत्र से ज्यादा जरूरी है, वो उस कार्य को करने चले गए। मैं उनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी साथी। आज युवाओं के साथ हम सब खड़े हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जो लोग असामाजिक तत्व हैं उनको अपराध फैलाने का काम और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नहीं करने देगी। आपका सवाल करने का हक है, आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप हमारे विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित और मारने का कार्य नहीं कर सकते। मैं एक युवा हूँ, मैं समझ सकती हूँ पीड़ा, मैं समझ सकती हूँ उस आवाज को। वो आवाज संवाद कायम करने के लिए है, ना कि विवाद कायम करने के लिए। आप बिहार में अराजकता फैलाएंगे तो बिहार की जनता जागरूक है। बिहार की जनता हमेशा से राजनीतिक रूप से जागरूक रही है, वो लड़ना जानती है, वो अपने अधिकारों को पहचानना जानती है। और आज बांकीपुर की जो देशतुल्य जनता हमारे साथ है, या जिन लोगों को सोशल मीडिया और फेसबुक के माध्यम से हमारी आवाज पहुंच रही है, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह सिर्फ यह करने आई हूँ कि आज बिहार सरकार